सबको जय मसीह की। परमेश्वर सामर्थी है। अय्यूब की किताब अध्याय 36 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है कि देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में भी सामर्थी है। कई बार हम अपनी परिस्थितियों में ऐसा उलझ जाते हैं कि हमें लगता है इन तीन चीज़ों में हम लोग परमेश्वर को क्या समझने लगता है कि परमेश्वर इन तीन चीज़ों में शायद काम नहीं करता है। हमें लगता है परमेश्वर सामर्थी नहीं है, परमेश्वर हमें तुच्छ जानता है और परमेश्वर के पास शायद हमें समझने के लिए बुद्धि नहीं है। पर मैं याद कराना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में सिर्फ मुंह से बोला और सब कुछ हो गया। फिर परमेश्वर की हम खूबसूरत रचना है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया की चीज़ें परमेश्वर ने मुंह से बोली और हो गई, पर परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। इसलिए परमेश्वर सामर्थी है और हम परमेश्वर की खूबसूरत रचना है। दूसरा पॉइंट है कि वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। शैतान हमारे मन में डालता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, देख तेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो तुझे क्यों नहीं बचा रहा। और दूसरा वो हमारे मन में ये डालता है कि परमेश्वर तुम लोगों को तुच्छ जानता है, तुम आज्ञा नहीं मानते हो, तुमने पाप किया है। वो हमारे पास्ट में किए हुए कामों को याद दिलाकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जबकि परमेश्वर हमें तुच्छ नहीं जानता। क्यों? याद करो, आपके पैदा होने से पहले ही यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 16 में यीशु मसीह जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय हमारे पापों के लिए धरती पर आया, प्रेम की वजह से। अगर परमेश्वर हमें तुच्छ जानता तो वो कभी भी धरती पर नहीं आता। परमेश्वर अपने बेटे यीशु को कभी भी धरती पर नहीं भेजते, क्योंकि धरती पर पैदा होने से पहले प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 वचन 5 के अनुसार कि गर्भ में आने से पहले तू मेरे चित्त में था। तो सोचो, परमेश्वर को पता है कि ये आदमी पैदा होने के बाद ये काम करेगा, गलतियां करेगा। अगर परमेश्वर उसको तुच्छ जानता तो परमेश्वर उसको पैदा ही नहीं होने देता। तो इसलिए परमेश्वर कभी भी हमें तुच्छ नहीं जानता। तीसरा पॉइंट है, समझने की शक्ति में वो सामर्थी है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें समझ नहीं रहा है, वो हमारी परिस्थितियों को नहीं समझ रहा है। पर याद रखो, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत फर्क है। यशायाह 55 के अनुसार हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते, क्योंकि सर्वोपदेशक अध्याय 3 वचन 11 में लिखा है कि परमेश्वर ने शुरू से लेकर अंत तक का सारा ज्ञान जो है आदमी के ऊपर प्रकट किया है, पर आदमी ही उसको नहीं समझ पाता। हम इमोशनली हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी बातों को नहीं समझता, वो हमें नहीं समझता। पर आप जब वचन में, प्रार्थना में, बाइबल को पढ़ते हो तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें कितना समझता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं खुद बाइबल पढ़ता था तब मुझे थोड़ा बहुत एहसास था कि हाँ, परमेश्वर मुझे कितना समझता है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे समझा सके, बता सके कि बाइबल में क्या है। पर आज जब मैंने बाइबल कॉलेज किया है, अभी भी कर रहा हूँ, बाइबल कॉलेज करने के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास में कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक पता चल रहा है कि परमेश्वर मेरी सोच से कई लाखों, हजारों, करोड़ों गुना ज़्यादा वो हमें समझता है। अगर हम जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, मन में शांति है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें समझता है। पर शैतान इन तीन चीज़ों में हमें गिराना चाहता है कि परमेश्वर सामर्थी नहीं है, वो हमें तुच्छ जानता है और उसके पास हमें समझने की क्षमता नहीं है। पर हमें शैतान की बातों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें समझता है, उसके पास समझने की शक्ति है, वो हमें तुच्छ नहीं जानता है और परमेश्वर हर काम करने में सामर्थी है। आमीन।